अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं अडयाला जेल के बाहर मौजूद हूँ। आज जो अडयाला जेल के बाहर हुआ, एमएनएस को धक्के दिए गए, मिनिस्टर के बाल खींचे गए, गिरबान पकड़ा गया। और वजह ये थी कि ये तमाम लोग ये कह रहे थे कि अलीमा खान को आगे लेकर जाना है। ये वो मुकाम है जहां से मुजाहमत का आगाज हुआ। शाहिद हटक साहब ने पुलिस वाले को धक्का दिया, उसके बाद सुहेल अफरीदी साहब है। मैं पहले आपको इनकी हालत दिखा देता हूँ कि इस टाइम इनकी हालत क्या है। तो शाहिद हटक से आगाज करते हैं। ये आप देखें, यहाँ नाउन लगे हैं पुलिस वाले के। ये सुहेल अफरीदी साहब है, ये देखें जी, ये इनकी वेस्टकोट का हाल है। शाह अहद साहब, ये देखें जी, ये इनकी कमीज फटी हुई है। मीना खान साहब, आपको क्योंकि आपने भी मुजाहमत की है, अंदर आई हुई है, यहाँ से स्टार्ट हुए थे सारा, तो यहाँ पे मुजाहमत स्टार्ट हुई और रस्ते रस्ते में जो है मुजाहमत होती गई। ठीक है, आखिर में जो है फिर सोहेल भाई को जो है उन्होंने सड़क के ऊपर गिराया, उनकी बेइज्जती की, उनका विस्फोट पड़ा। लेकिन यह इंशाअल्लाह ताला मुजाहमत जो है वो रुकेगी नहीं। सुहेल अफरीदी साहब से बात करते हैं। अफरीदी साहब, आपको धक्का दिया गया, बालों से पकड़ के घसीटा गया और एक पुलिस का कांस्टेबल ये कर रहा था, और आप मीना खान हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, आप सीएनडब्ल्यू के मिनिस्टर हैं, कर क्या रहे थे आपने, क्या वजह ये बन गई? देखिए जी, सबसे पहले तो हम किसी एहतजाज के लिए यहाँ नहीं आए थे। इमरान खान साहब की बहनें उससे मुलाकात करने के लिए आई थी, और वो ये बाकायदा अदालत के अहकामात हैं। इन्होंने रास्ता इलीगली बंद किया हुआ था, गैर कानूनी बंद किया हुआ था। बहरहाल इनकी तो कोई औकात है ही नहीं। सारे जो आर्डर्स आ रहे हैं वो ऊपर से ही आ रहे हैं और ये मान रहे हैं। इनको मैंने यहाँ भी समझाया, मैंने कहा भाईजान, आप लोगों ने आराम से हमें जाने देना है। अगर आराम से नहीं जाने देंगे तो 18 साल हमारा यही काम है, 18 साल से कि हम मुजामत करते आए हैं और हमें फिर तरीका आता है कि हमने किस तरह पहुंचना है। फिर उन्होंने जो है एक सिटिंग मिनिस्टर के गिरवान पर हाथ डाला, उसको जमीन पर गिराया। और हाँ, लेकिन ये जो भी जुल्म फस्तैयत करे, इनके लिए हम मेंटली तैयार हैं और इंशाल्लाह ये इन चीजों से हमें ना दबा सकते। तो आपका क्या पैगाम है, क्योंकि लोग ये हमने देखा कि कह रहे हैं कि एक पख्तून पे हाथ डाला है, पख्तून रवायत पे हाथ डाला है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखें, इस्लामी रिवायात में ये नहीं है कि आप औरत पर हाथ डालें। इस्लामी रिवायात में ये नहीं है कि आप औरतों को जो है नाहक कैद में रखें। आपकी बात कर रहा हूं मैं आ रहा हूँ उस तरफ। ये जो है कौन सा इस्लामी, शरई, आईनी या कानूनी काम कर रहे हैं? ये बगैर तो सारे जो हैं उल्टे काम ही कर रहे हैं और इंसानियत इनमें है नहीं। और मुझ पर हाथ डाला है तो फिर इंशाल्लाह ताला इस तरह नहीं है कि सारी उम्र जो है इनकी हुकूमत रहनी है, हमारी हुकूमत भी आनी है। और फिर इंशाल्लाह ताला इसके साथ जो है एक एक का चेहरा हमें याद है, एक एक की वीडियो मौजूद है। ये शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं, तो फिर इनका जवाब जो है इंशाल्लाह हम देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, सुहेल सुल्तान साहब भी मौजूद है आज, इन्होंने भी मुजाहमत की, इस बात से एमएनए है। शाहिद हटक साहब बताएं, आपके नाखून मारे गए, आपके जिस्म पे नाखून के निशानात है और आपने भी यहाँ मुजाहमत की, क्या कहेंगे? आज एक मुलाकात का मुतालबा था और यहाँ तो एक लड़ाई का माहौल था। देखिए, हमने कौन से वादा किया था आज कि आज हर सूरत खान की फैमिली जो है वो खान के साथ मिल के आएगी। तो फैमिली गई हुई है, उनकी मुलाकात जो है वो जारी है और बस वो हो जाए। बाकी बड़े बड़े देशों में छोटे छोटे बातें हुआ करती है, लेकिन इनको सिर्फ ये बताना था कि आपका वास्ता जो है वो बड़े ही तगड़े लोगों के साथ है। देखिए, ना हम इन गिरफ्तारियों से, ना इन चीजों से मजीद, ना ये कौम डरने वाली है, ना हम डरने वाले हैं। और देखिए, एक फैमिली जो गैर सियासी है, जिनके सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, आप उनकी मुलाकातें आप लोगों ने बंद कराई हैं, तो आइंदा भी करेंगे, आइंदा आएंगे, इससे बढ़ के आएंगे। ये बगैर कॉल के आए थे और जब कॉल देंगे ना तो उधर आवाम का समंदर होगा, फिर ये रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इन्होंने जो हमारी बेइज्जती की या इन्होंने जो हमारा इस्तेहकाक मजरूह किया, इंशाल्लाह इनको हम पार्लियामान बुला के इनसे जवाब तलब भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। और आप ये देख सकते हैं, ये सुहेल अफरीदी साहब की वेस्ट कोट है, अब ये चेंज करनी पड़ेगी। और शाह अहद साहब को भी अपने कपड़े चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि आज बहुत धक्कम पे। और ये आप देख सकते हैं, शाह साहब आप एक एमएनए हैं और आपने एक जो खुद को बुर्ज कहता था उसको हराया कई हजार की लीड से, और यहाँ आज जो हुआ, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, मैंने जिसको मैंने हराया है, मैंने किसी शख्सियत को नहीं हराया, मैंने पूरे निज़ाम को मैंने हराया है। तो इंशाल्लाह इमरान खान की और इमरान खान की पार्टी की जो स्ट्रगल है, जो 18 साल से हम इस मुल्क में लड़ रहे हैं हकीकी आज़ादी के लिए, तो हम 8 फरवरी को भी लड़े थे, हम कल भी लड़े थे, हम आज भी लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में भी लड़ेंगे। तब तक लड़ेंगे कि जब तक हम अपने कायद इमरान खान को रिहा नहीं कराते और हकीकी आज़ादी इस मुल्क में हासिल ना कर ले। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल सुल्तान साहब। आपको भी देखा, बहुत धक्कम पेल जारी थी,
और ये तमाम यंग MNAs MPAs बिल्कुल जो खैबर पख्तूनख्वा के यंग MNAs, इसके अलावा साहिबजादा अहमद रजा को भी देखा गया, उन्होंने भी मुजामत की, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मुल्क में आप देखें कि यकजहती की बातें हो रही है, और दूसरी तरफ आप KPK से हमारे 2 मिनिस्टर साहिबान, इनके ऊपर आप हमला कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे मोहतरम मिने शाहिद खटक पर आप हमला कर रहे हैं, शाहद पर आप हमला कर रहे हैं। तो इससे आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप ये पैगाम दे रहे हैं कि मुल्क में आप यकजहती चाहती ही नहीं। जी तो हाँ, तो मेरा ये ख्याल है कि ये यकजहती चाहती नहीं, क्योंकि ये हमला जो है ये कौमी यकजहती पर हमला है। ये सुहेल अफरीदी पर हमला नहीं है, शाहिद खटक पर नहीं है, मीना खान अफरीदी पे नहीं है, शाहद पे नहीं, ये कौमी यकजहती पर हमला है। और मेरा ये ख्याल है कि ये जो 47 की हुकूमत है ये चाहती ही नहीं कि मुल्क की यकजहती हो। खान साहब क्या कहेंगे? आज तो ये जो रोड थी यहाँ ऐसा था जैसे एक जंग का माहौल है, एक लड़ाई का माहौल है। देखिए, वो तो चाहते यही है हालात को खराब करना। आज के दिन जहाँ पे यकजहती होनी चाहिए थी, यकजहती को उन्होंने सबोताज किया है। एक पूरा सूबा जिसके पास पूरा मैंडेट है, 80% 90% मैंडेट है, वहां के मिनिस्टरों के ऊपर हाथ डाला गया, वहां के MPAs MNAs के ऊपर हाथ डाला गया। मैसेज क्या देना चाहते हैं कि आप आइसोलेट कराना चाहते हैं ऐसे मौके पे कि जहां पे सबको एक साथ लाना की जरूरत है, यकजहती की जरूरत है। न सिर्फ मजम्मत करते हैं हम, बल्कि पूरा जो हमारा सूबा है, जो हमारी पार्टी है, उसकी तरफ से। और दूसरी बात जो बताना चाहता हूँ, अगर ये समझते हैं कि ये रोकेंगे और गिरबान में हाथ डालेंगे और कोशिश करेंगे कि जो है इससे हमें डराएं, देखिए जेलें काट चुके हैं, डंडे काट चुके हैं, शेलिंगे काट चुके हैं, ये बड़ी छोटी चीज है। इंशाल्लाह ताला ये हमें इसे डरा नहीं। बहुत शुक्रिया जी। सो ये अपडेट है, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।